नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से बना रहा है। इसे एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। वर्तमान समय में पुलिस विभाग द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है, जिसमें ईसाई धर्म के सभी सामाजिक पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे चर्चा कर सामूहिक प्रार्थना को बंद करने का फरमान जारी किया जाता है। ये फरमान घरों में प्रार्थना सभा को बंद करने के लिए है। इस फरमान के बाद जहां बीजेपी इसे एक अच्छी कार्रवाई बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे तुगलकी फरमान कह रही है। वहीं ईसाई धर्म के धर्म गुरुओं का कहना है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपनी सामूहिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। ये अधिकार हमारा संविधान और भारत देता है। भारत के संविधान में सभी धर्म को समान अधिकार प्राप्त है। भारत में धर्मांतरण होना एक आम बात है। ये धर्मांतरण अगर स्वेच्छा से हो तो मान्य माना जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से राजनीति का एक अहम पहलू रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले राजधानी रायपुर में भी एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसके बाद ये मुद्दा फिर सुर्खियों में आया। इसके बाद जिला प्रशासन की एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद ये तय किया गया कि किस तरह की सामूहिक प्रार्थनाओं पर रोक लगा दी जाए, जिसको लेकर सिटी एसपी लखन पटले ने कहा, अगर किसी को सामूहिक रूप से प्रार्थना करने में परेशानी हो रही है तो वैधानिक तरीके से प्रार्थना की जा सकती है। इसी के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज क्रिश्चियन समाज के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ एडीएम साहब के साथ हमने मीटिंग की, जो विभिन्न जगहों पे बिना परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, जिसके कारण शिकायत करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है वैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें हो, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले, और सभी को कानून का पालन करना है। कानून के पालन करने के हिसाब से ही कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि जो रूल है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करता है तो विधिवत तरीके से उसका परमिशन लेना अनिवार्य है। तदनुसार आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीजेपी के नेता दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने कहा कि हम ईसाई विरोधी नहीं हैं, हम धर्मांतरण और मनतांतरण के विरोधी हैं। सब अपने रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी समाज को तोड़ना, बिखरना, अगर इस तरह का काम होता है तो हम इसके विरोधी हैं। देखो, हम ईसाई विरोधी नहीं है, हम धर्मांतरण और मतांतरण के विरोधी है। सबको अपनी संस्कार, संस्कृति, आध्यात्म पे आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और वो अपने रीति रिवाजों के आधार पे अगर चलते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी समाज को तोड़ना, बिखेरना, खंडित करना, ये जो काम अगर होता है तो इसके हम विरोधी है। आज नहीं, हमेशा रहेंगे विरोधी, और ऐसे लोगों को जेल के अंदर में डालेंगे। हमको कोई भी इसके अंदर में, और उसको प्रश्रय देने वाले लोग भी जेल के अंदर में जाएंगे। हम हिंदुस्तान की फिजा को नहीं बदलने देंगे, हम छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब नहीं होने देंगे, सामाजिक संरचना को हम नहीं बिखेरने देंगे। ये हमारा संकल्प है। तो वहीं कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री अजय साहू ने कहा कि जिस तरह से ये प्रमाण जारी किया गया है कि एक तुगलकी की फरमान है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। चर्च तब बनता है जब उसको मानने वाले लोग ज्यादा हों। ये एक राजनीतिक विषय है। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था को स्वयं विवेक से चुन सकता है। ये संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को देता है। धर्मांतरण की जो बात है, उसे तो ये देखना चाहिए कि सरकार को कि जितने चर्च भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं, उतने चर्चों का निर्माण कभी नहीं हुआ। और जब चर्च कब बनेगा, जब उसको मानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जब बढ़ेगी, तब चर्च के निर्माण की आवश्यकता होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक विषय है। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था को अपने स्वयं विवेक से चुन सकता है। या ऐसा इस देश का संविधान, इस
देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है, ना कि जिला प्रशासन ये तय करेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या करेगा। धर्मांतरण अगर कहीं हो रहा है, शिकायत मिल रही है, तो जिला प्रशासन को जा करके जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ है उनसे बात करनी चाहिए और पूछनी चाहिए कि क्या आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या आपको किसी तरीके का प्रलोभन दिया जा रहा है। यदि प्रलोभन दिया जा रहा है तो ये गैरकानूनी है, उसमें संविधान सम्मत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन धर्म परिवर्तन की आड़ में आप किसी एक धर्म के साथ जाति करेंगे तो ये संविधान सम्मत नहीं है। वहीं इस पर ईसाई धर्म के धर्मगुरु का कहना है कि अगर धर्म सभा अपने परिवार वालों के साथ या सामूहिक रूप से की जाती है, इस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आनंद करने का सभी धर्म को अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा भारत का संविधान देता है, उसके अनुरूप आराधना होती है। देखिए, ये सब राजनीतिक मामले, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और मैं धर्मगुरु होने के नाते इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि आराधना करने का, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, उसको पूरा हक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा भारत का संविधान हम लोगों को देता है और उसके अनुरूप आराधना होती है। यदि ऐसा कोई मामला है कि प्रलोभन देकर या फिर मजबूरीवश या दबाव से कोई भी ऐसा काम होता है तो उसके लिए देश का कानून है, कानून व्यवस्था है, संविधान है, उसके अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिए और करते भी हैं। लेकिन यदि स्वेच्छा से कोई चुनता है किसी धर्म को तो उसके लिए तो आस्था और विश्वास का प्रश्न है और इस पे मैं नहीं सोचता कि किसी को भी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्था हो, किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारत देश का संविधान हम लोगों को सबको देता है। ईसाई धर्म के कुछ जो अनुयायी हैं उनका कहना है कि ये प्रार्थना सभाएं अगर घर में होती है तो ये एक निजी रूप से की जाने वाली प्रार्थना सभा है। इसको लेकर किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।